Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Professor रोहन सर। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एसपी चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल टॉपिक इन कॉर्पोरेट लाइफ। खास करके ये जो टॉपिक है डिबेंचर ट्रस्टी, जो आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग में दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट sir, what about the role of debenture trustee? Why this topic is very important in corporate sector and especially in case of debenture or debenture holder as well as instrument of debenture. तो आज हम लोग जो देखने वाला है वो डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में देखेंगे। और सर डिबेंचर ट्रस्टी का मेन रोल क्या है, ये सब यहाँ पे ये स्लाइड में पूरा हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, a company which issues prospectus or invites more than 500% to buy its debenture has to appoint one or more debenture trustee. सपोज मानो हम लोग ने कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मार्केट में पब्लिश किया है, विच इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में सर कंपनी के बारे में ए टू जेड लिखा होगा। कंपनी पहले क्या कर रहा था, कंपनी अभी क्या कर रहा है और कंपनी फ्यूचर में क्या करेगा। सो प्रोस्पेक्टस इज अ वन टाइप ऑफ इनविटेशन। सर हम लोग ने मार्केट में प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे इशू किया, हम लोग ने सर पब्लिक को इनवाइट किया टू परचेज डिवेंचर। बट सर यहाँ पे मोर देन 500 पर्सन ने यहाँ पे डिवेंचर परचेज करने का इंटरेस्ट बताया। अभी मोर देन 500 पर्सन अगर आपकी कंपनी की डिवेंचर खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर हम लोग को एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक या फिर एक डिवेंचर, एक या फिर एक से ज्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो खास करके ये जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर होता है कि सपोज if I have launched prospectus in market and now definitely I got okay interest okay of particular debenture or potential debenture holder, बट सर वो मोर देन 500 पर्सन ने इंटरेस्ट बताया डिबेंचर खरीदने का, तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी को मैंडेटरीली कंपल्सरीली अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो स्लाइड में आपको दिख रहा है कि सर ये जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी है डेफिनेटली। और सर कंपनी ने यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था यहाँ पे डिबेंचर को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने सर बहुत अच्छा इंटरेस्ट बताया है कि भाई हम लोग यहाँ पे डिबेंचर खरीदना चाहते हैं। बट सर नंबर्स क्रॉस कर गया, 500% 500 पीपल ने इंटरेस्ट बताया। नाउ वी हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। सर दैट इज द नंबर 1 रूल। बट सर यहाँ पे खास करके कंपनी को कौन से यहाँ पे डिबेंचर इशू करने के लिए ओके कंपल्सरीली यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। फिर सर हम लोग यहाँ पे नंबर्स का वेट नहीं करते हैं, फिर 500 हो या फिर 500 से कम लोगों ने इंटरेस्ट बताया, वो डिबेंचर में हम लोग को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सो कंपनीज इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर, अच्छे से याद कर लो सर डिबेंचर्स में टाइप्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन सर यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है डिबेंचर सिक्योर्ड है ऑल्सो मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। तो कंपनी इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर ऑल्सो मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कंपल्सरीली अपॉइंट करना पड़ेगा इफ माई कंपनी इज गोइंग टू इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ही होता है सर कि कुछ भी कंपनी को अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखना पड़ेगा, देन डेफिनेटली कंपनी ओके इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर। तो सर सिक्योर्ड डिबेंचर अगर कंपनी इशू कर रहा है तो कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपल्सरीली यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा। फिर वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी भी हो सकता है। सो ये दोनों यहाँ पे पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो नंबर वन में सर 500 या फिर 500 से ज्यादा मोर देन 500 पर्सन ने अगर यहाँ पे डिबेंचर परचेस करने का इंटरेस्ट बताया, वो टाइम पे सर हम लोग को कंपल्सरीली यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। और सेकंड पैराग्राफ में सर इफ आई एम इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर, तो सर मुझे यहाँ पे अपॉइंट करना ही पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी। उसके लिए सर हम लोग नंबर का वेट नहीं करेंगे। सो इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, कंपनी मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। बट सर डिबेंचर ट्रस्टी का एक्चुअली यहाँ पे काम क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये ट्रस्टी को अपॉइंट करने का यहाँ पे बेनिफिट क्या? तो डेफिनेटली सर ट्रस्टी हम लोग ने क्यों अपॉइंट किया है? बिकॉज सर ट्रस्टी, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, ट्रस्टी ऑलवेज किसके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा? डिबेंचर होल्डर के लिए। सर डिबेंचर होल्डर को कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका पूरा यहाँ पे ध्यान डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ पे रखेगा। सो डिबेंचर होल्डर का यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू ट्रस्टी। तो नाउ डिबेंचर ट्रस्टी are institution which protect the interest of debenture holder। सर ये डिवेंचर होल्डर इन्वेस्टर्स है, उनके लाइफ में कोई भी मॉनेटरी इश्यूज ना हो, कोई भी क्वेरी अगर यहाँ पे होता है, तो फाइनली सर डिवेंचर होल्डर डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा डिवेंचर ट्रस्टी को। एंड दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि सर डिवेंचर ट्रस्टी का एक ही काम है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो आजकल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर डिवेंचर होल्डर को कोई भी टाइप का यहाँ पे अगर माइनर क्वेरी भी है या फिर कोई इश्यूज है, तो डिवेंचर होल्डर डेफिनेटली डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा डिवेंचर ट्रस्टी को। तो सर डिवेंचर ट्रस्टी का एक ही काम है कि डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर ऑल डिवेंचर होल्डर्स आर दी इन्वेस्टर्स डेफिनेटली और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड देयरफॉर कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज on its movable or immovable assets और assets of its subsidiary company और holding company। अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज का मतलब सर यहाँ पे कंपनी अगर डिवेंचर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करेगा, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के पास से कंपनी का असेट्स गिरवी रखने को यहाँ पे बोलेगा। बिकॉज डिवेंचर होल्डर यहाँ पे मनी प्रोवाइडर है, और आजकल के मनी प्रोवाइडर सर कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेंगे। सो फाइनली डिबेंचर होल्डर का यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा काम है कि भाई यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कंपनी के पास से यहाँ पे चार्ज करवा लेगा। मे बी पॉसिबल चार्ज में सर मूवेबल कंपनी का प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर सर कंपनी का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का फैक्ट्री कंपनी को गिरवे रखना पड़ेगा, कंपनी के मशीनरी में भी पॉसिबल कंपनी के मशीनरी यहाँ पे गिरवे रखने पड़ेगी कंपनी को, बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर सर ऐसे ही यहाँ पे पैसा नहीं देने वाला है कंपनी को। कंपनी को अपना यहाँ पे कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरवे रखना पड़ेगा, दैट मीन्स क्रिएट अ चार्ज। तो कंपनी चार्ज क्रिएट करेगा, दैट मीन्स कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी यहाँ पे कहाँ पे गिरवे रखा है? डिवेंचर होल्डर के पास गिरवे रखा है। गॉट इट? एंड चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। लेकिन सर डायरेक्टली डिवेंचर होल्डर के हाथ में वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसके यहाँ पे फेवर में, डेफिनेटली किसके फेवर में चार्ज करना है? ट्रस्टी। बिकॉज सर ट्रस्टी यहाँ पे डेफिनेटली जेन्यून पर्सन है। ट्रस्टी का एक ही काम है डिवेंचर होल्डर का यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, एंड देयरफॉर कंपनी अपना प्रॉपर्टी चार्ज करेगा इन द फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। सो नो नीड टू वरी कि भाई कंपनी आपका यहाँ पे कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा यहाँ पे खा जाएगा। ऑलरेडी सर हम लोग ने ट्रस्टी को अपॉइंट किया है, पूरा कंपनी का फैक्ट्री, पूरा कंपनी का मूवेबल प्रॉपर्टी, पूरा कंपनी का इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके फेवर में यहाँ पे चार्ज किया हुआ है? ट्रस्टी के फेवर में चार्ज किया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्लाइड में सर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 500% से ज्यादा यहाँ पे अगर लोगों ने परचेस किया, तो वो टाइम पे सर डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। इफ आई एम इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर, तो वो टाइम पे सर मैंडेटरीली डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। डिबेंचर ट्रस्टी का एक ही ऑब्जेक्ट है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। एंड फाइनली कंपनी को सर यहाँ पे डिबेंचर यहाँ पे बेचना है, तो कंपनी को कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरवे तो रखना ही पड़ेगा। बट सर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी कंपनी खुद का प्रॉपर्टी कंपनी
किसके नाम के फेवर का यहाँ पे चार्ज करेगा, डिवेंचर ट्रस्टी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये स्लाइड में सर हम लोग को यहाँ पे 3-4 ऐसे पैराग्राफ है जो डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में पूरा रोल यहाँ पे क्लियर करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ वी हैव गॉट सेकंड स्लाइड अबाउट डिवेंचर ट्रस्टी। तो सर डिवेंचर ट्रस्टी को बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, तो अल्टरनेट नेम is available for debenture trustee. So number one para, the trustee become the custodian of the assets on which charge has been created. सर कंपनी का जितना भी प्रॉपर्टी डिवेंचर ट्रस्टी के नाम पे यहाँ पे हम लोग ने गिरवे रखा हुआ है, सो डिवेंचर ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असेट्स को यहाँ पे मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना, एंड देयरफॉर डिवेंचर ट्रस्टी is also known as custodian of the assets on which charge has been created. तो सर आजकल डिवेंचर ट्रस्टी कंपनियों के एसेट्स का यहाँ पे डेफिनेटली मेंटेन भी करते हैं और संभालते भी है, सेफली सर कस्टडी रखना पड़ेगा, एंड देयरफॉर सर डिवेंचर ट्रस्टी इज आल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ द असेट्स। कस्टोडियन का मतलब ही हुआ कि सर पूरा यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जिसका भी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवे है उसका अच्छे से बराबर से यहाँ पे सेफली उसको मेंटेन करना है, एंड देयरफॉर डिवेंचर ट्रस्टी इज आल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ द असेट्स। बट सर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है कि सर ये डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करेगा, सर कौन उसको कंपनी में यहाँ पे लाएगा, तो उसके भी प्रोविजन अपने पास है और उसमें भी सर एक टाइम लिमिट होता है और वो टाइम लिमिट के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। तो डिवेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर प्रॉस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर, और ऑफर लेटर इज इश्यूड और विद इन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो दैट मीन्स सर डिवेंचर को हम लोग यहाँ पे पहले पहले अपॉइंट नहीं कर सकते, हम लोग को डिवेंचर्स को अपॉइंट तभी करना है जब हम लोग यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस के पहले, बिफोर प्रॉस्पेक्टस सर हम लोग ने यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉस्पेक्टस मार्केट में यहाँ पे लॉन्च नहीं किया उसके पहले, या फिर लेटर ऑफ ऑफर अभी तक नहीं दिया उसके पहले, या फिर सर ऑफर लेटर इशूड नहीं किया उसके पहले हम लोग को डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करके रखना है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो विद इन 60 days के अंदर अंदर सर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर के बाद विद इन 60 days के अंदर अंदर हम लोग को डिवेंचर ऑफ ट्रस्टी को अपॉइंट कर ही लेना चाहिए। Why? Because as per Companies Act 2013, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रोविजन है जिसमें सर आपको प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे इशू करने से पहले, लेटर ऑफ ऑफर इशू करने से पहले, ऑफर लेटर इशू करने से पहले और विद इन 60 days आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अलॉट करने के बाद विद इन 60 days के अंदर अंदर आपको डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे है कि जो यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टी के रिलेटेड पॉइंट है, तो यू कैन से दैट डिवेंचर इज अ कस्टोडियन ऑफ द असेट्स, और यू कैन से दैट आल्सो डिवेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर प्रॉस्पेक्टस। तो सर डिवेंचर ट्रस्टी इज आल्सो नोन एज कस्टोडियन ऑफ द असेट as well as debenture trustee is appointed before prospectus or letter of offer or offer letter, और यहाँ पे within 60 days after the allotment of debenture। तो सर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर होने के बाद विद इन 60 days के अंदर अंदर हम लोग सर डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सर इसके लिए ट्रस्टी का भी यहाँ पे विलिंगनेस होना चाहिए। ट्रस्टी के ऊपर सर हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ट्रस्टी जब तक हम लोग को राइटिंग में उसका परमिशन नहीं देगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ डिवेंचर ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी, तब जाके सर हम लोग यहाँ पे उसको डिवेंचर ट्रस्टी का पोजीशन दे सकते हैं। सो दैट मीन्स सर ट्रस्टी के ऊपर हम लोग कोई भी टाइप का कंपल्शन नहीं कर सकता है, हम लोग यहाँ पे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक ट्रस्टी हम लोग को उसका रिटर्न परमिशन नहीं देगा तब तक सर हम लोग डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करेंगे। सो देयरफॉर हम लोग का यहाँ पे जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द ट्रस्टीज मस्ट गिव अ रिटन कंसेंट। रिटन मींस व्हाट एग्जैक्टली सर, राइटिंग में दिया हुआ है, कंसेंट का मतलब सर परमिशन टू एक्ट एज अ डिवेंचर ट्रस्टी। तो सपोज यहाँ पे मुझे कोई कंपनी का डिवेंचर ट्रस्टी बनना है, सो आई हैव टू सबमिट माय रिटन कंसेंट
to act as a debenture trustee of that company. So sir वो कंपनी के डिवेंचर ट्रस्टी बनने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी को यहाँ पे राइटिंग में यहाँ पे बोलना पड़ेगा, राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ डिवेंचर ट्रस्टी। तो जब तक सर रिटर्न कंसेंट हम लोग ट्रस्टी के पास से सबमिट नहीं करवाते हैं तब तक सर कोई भी पर्सन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा। बट सर डिवेंचर ट्रस्टी बनने के लिए सबसे पहले तो सर हम लोग को रिटर्न कंसेंट यहाँ पे सबमिट करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, डिवेंचर ट्रस्टी का नाम यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा, देन डिवेंचर होल्डर के लिए आपको डिवेंचर ट्रस्टी का नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना ही पड़ेगा। तो सपोज समझ लो कि आई एम डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर होल्डर मुझ पे बहुत भरोसा कर रहा है, डिवेंचर होल्डर ऑलवेज प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टी का नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद ही सर उन लोग क्या करता है यहाँ पे डिवेंचर परचेस करेंगे या फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो दैट इज अ कंपलसरी रूल कि सर कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है उसमें आपको डिवेंचर ट्रस्टी का नाम आपको मिलेगा। तो लास्ट सेंटेंस, द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। सर डिवेंचर ट्रस्टी का नाम ये तीनों डॉक्यूमेंट में कंपलसरीली हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। नंबर 1 डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस, नंबर 2 डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ ऑफर, नंबर 3 डॉक्यूमेंट इज ऑफर लेटर। तो सर ये तीनों डॉक्यूमेंट में हम लोग को डिवेंचर ट्रस्टी का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये स्लाइड में सर हमारे पास 4 पॉइंट है। डिवेंचर ट्रस्ट इज आल्सो नोन एज custodian of asset, debenture trust is appointed before prospectus, offer letter or letter of offer or within 60 days after the allotment of debenture, and debenture trustee or trustee must give a written consent, then you can act as a debenture trustee। but sir last में जो point important था प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में और ऑफर लेटर में सर कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन करना कंपलसरी है। सो 4 पॉइंट अच्छे से यहाँ पे याद कर लो। तो 4 पॉइंट याद करने के बाद सर अभी जो लास्ट एक स्लाइड है उसमें सर इन लोग ने यहाँ पे कंपलसरीली एक एग्रीमेंट साइन करने का बोला है। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो डिवेंचर ट्रस्ट डीड है। सर डीड का मतलब ही हुआ अग्रीमेंट। सो फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट डीड, लेकिन सर ये डीड कोई छोटा मोटा डीड नहीं है, ये डिवेंचर ट्रस्ट डीड है। सो रिमेंबर वन थिंग, डिवेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए सर, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको स्लाइड में दिख रहा है सर, ये पूरा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो डिवेंचर ट्रस्टी का यहाँ पे पूरा ट्रस्ट डीड है। तो सर ये ट्रस्ट डीड दैट इज अ वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हम लोग को करना है ये पूरे स्लाइड में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सो कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और मोर डिवेंचर ट्रस्टी। सर डिवेंचर ट्रस्टी के साथ में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड यू नो वेरी वेल सर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट comprises terms and condition of the certain okay activity। तो सर सबसे पहले तो कंपनी एंड डिवेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट इज रिटन इन डिवेंचर ट्रस्ट डीड। भाई ट्रस्ट डीड में सब कुछ लिखा है, जो भी लिखा हुआ है दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अग्रीमेंट कि डिवेंचर ट्रस्टी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। What about the terms and condition of this okay activity? Each and everything is mentioned in your trust deed। तो सर जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन के देखे वो रिटन एग्रीमेंट में दैट मींस डिवेंचर ट्रस्ट डीड में सर वो राइटिंग में लिखे हुए हैं। सो फाइनली सर डिवेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में एक फॉर्मेलिटीज होने वाला है, and that formalities okay means what they are trying to sign, they are okay going to sign one contract and that contract is known as debenture trust deed। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, और ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कंपनी एंड डिवेंचर ट्रस्टी ओके। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दैट डॉक्यूमेंट ओके हैज सर्टेन इंपॉर्टेंस, वो डॉक्यूमेंट जो हम लोग अभी देख रहे हैं स्लाइड में यहाँ पे सर वो डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो डॉक्यूमेंट सर लीगल बन जाएगा बिकॉज सर उसमें कंपनी का भी सिग्नेचर साइन रहेगा और सर उसमें डिवेंचर ट्रस्टी का भी यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। सो यू कैन से दैट कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड इज अ वन टाइप ऑफ व्हाट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट, लेकिन सर वो लीगल बन गया है
तो थर्ड पॉइंट अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट्स ऑफ कंपनी टू द ट्रस्टी। तो सर ये लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया है और डिवेंचर ट्रस्टी के पास सर कंपनी के एसेट्स गिरवे हैं, ऐसा यहाँ पे इन लोग ने डिवेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट, और एक बार सर लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तो डेफिनेटली डिवेंचर ट्रस्टी हैज टू परफॉर्म एंड डेफिनेटली कंपनी हैज टू परफॉर्म। सर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में सर यही लिखा होगा कि भाई कंपनी ने अपना जितना भी प्रॉपर्टी है वो डिवेंचर ट्रस्टी को गिरवे रखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ डेफिनेटली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिवेंचर होल्डर को, और सर ये एक बार लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा सो दैट मींस इट हैज अ लीगल वैल्यू। तो सर जो भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे डेफिनेटली एक रिटर्न इंपॉर्टेंस बनता है, एक लीगल इंपॉर्टेंस बनता है। गॉट इट? सो इन दैट केस सर ये डीड में खास करके इन लोग ने बहुत सारे पॉइंट के ऊपर मेंशनिंग किया होगा या फिर हाईलाइट किया होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। फोर्थ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। The deed also defines the rights of debenture holder and the duties and powers of debenture trustee. Definitely सर ये deed में rights of debenture holder जो हमारे creditors है सर उसके rights के बारे में लिखा हुआ है, and duties and powers of debenture trustee। सर debenture trustee का power क्या, डिवेंचर ट्रस्टी का ड्यूटी क्या। सर अगर आपको जानना ही है डिवेंचर ट्रस्टी क्या कर सकता है तो डेफिनेटली यू शुड रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट नेम इज डिवेंचर ट्रस्ट डीड। एंड इफ यू वांट टू नो कि सर मुझे ये भी जानना है कि डिवेंचर होल्डर के राइट्स क्या है तो भी आपको ये डिवेंचर ट्रस्ट डीड में मिलेगा। तो सर ये डीड जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, दो लोगों का यहाँ पे पॉइंट बता रहा है। नंबर वन राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड नंबर टू ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। तो सर ये डिवेंचर ट्रस्टी ने पूरा यहाँ पे बाइफिकेशन किया हुआ है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन दे दिया है कि डिवेंचर होल्डर का राइट्स क्या एंड ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज क्या। करेक्ट? सो फाइनली यहाँ पे सर ये 4 पॉइंट में इतना डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन सर पूरा सिनॉप्सिस दे दिया है कि व्हाई डिवेंचर ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बट रिमेंबर वन थिंग सर, ये ट्रस्ट डीड यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम लिमिट में एग्जीक्यूट करना है सर, उसको एक्टिव करना है सर, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट लेवल पे लाना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कंपनी का बनेगा। कंपनी हैज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिफ्थ लाइन जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी पॉसिबल ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में यहाँ पे ओके पूछा जा सकता है। तो कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। तो सर ये डीड को कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्टिव करना विद इन 3 months के अंदर अंदर ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। सर ये इशू क्लोज हो जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये डीड को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करना है। गॉट इट? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट को सर हम लोग यहाँ पे विद इन 3 months के अंदर अंदर कंपनी को बोलेंगे प्लीज आप उसको एग्जीक्यूट करो ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। इशू यहाँ पे क्लोज हो जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर प्लीज आप यहाँ पे ये डीड को एग्जीक्यूट करो, ऐसा कंपनी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो मे बी पॉसिबल कंपनी यहाँ पे विद इन 3 months के अंदर अंदर ये डीड को एक्टिवेट करेगा, बिकॉज सर डीड एक्टिवेट होना भी जरूरी है, बिकॉज सर सिर्फ लिखा पढ़ी करके रखेंगे और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सर डॉक्यूमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो सर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट भी होने चाहिए, जो लिखा हुआ है सर उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, बट यू हैव अ सर्टेन टाइम लिमिट। और सर वो टाइम लिमिट सिर्फ 3 महीने का है, 3 महीने के अंदर अंदर सर कंपनी को ये डीड को एग्जीक्यूट करना है। तो सर हमारे लिए फिफ्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज सर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सर इतना जो मेहनत किया है सर हम लोग ने ओके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में, मे बी पॉसिबल सर वो यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगा। सो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये आपको क्या करना है, ये डीड को कंपनी को बोलो कि प्लीज एग्जीक्यूट करो। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज members as well as debenture holder can inspect the deed and also get a copy of it paying certain fee। तो members का मतलब कि सर जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, कंपनी के मेंबर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है सर, वो भी यहाँ पे ये डीड का कॉपी यहाँ पे ले सकता है पढ़ने के लिए, या फिर
आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इंस्पेक्ट करने के लिए। और सर डिबेंचर होल्डर भी ये कॉपी को अच्छे से इंस्पेक्ट करेगा, लेकिन सर कॉपी आपको कंपनी के ऑफिस से मिलेगा और ये कॉपी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको सर्टेन फीस, नॉमिनल फीस आपको पे करना है, देन यू विल गेट दिस डिबेंचर ट्रस्ट डीड कॉपी मिलेगा। दैट मीन सर सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा, दैट मीन सर एक कॉपी मिलेगा जिसमें कंपनी का साइन इन यहाँ पे स्टैम्प रहेगा, वो कॉपी आपको मिलेगा। तो सर ये कॉपी सिर्फ दो लोगों को कंपनी दे सकता है, नंबर वन मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे एंड नंबर टू डिवेंचर होल्डर को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो पूरा यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना कि सर ये डीड सिर्फ दो यहाँ पे लोगों को हम लोग रीड करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे दे सकता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्लाइड है सर, ये स्लाइड में हम लोग ने पूरा यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में पढ़ा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो लास्ट पॉइंट भी सर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ओनली मेंबर as well as debenture holder can inspect the deed and also get a copy of it by paying a certain fee। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर किया है वो डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में है, एंड डिवेंचर ट्रस्टी प्लेज वेरी वाइटल रोल ओके इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये जो यहाँ पे हम लोग ने आज टॉपिक कवर किया वो यहाँ पे एसपी का चैप्टर नंबर 4 जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है वो टॉपिक से यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके चलो, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे वीडियो को यहाँ पे डेफिनेटली रिवाइज करना अच्छे से, यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड अच्छे से यहाँ पे देखना। इफ यू हैव अ क्वेरी तो मैंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन डेफिनेटली ओके सेंड योर रिप्लाई। थैंक यू सो मच।